थ्योरम है प्रूव दैट एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस UF इज आइसोमॉर्फिक टू FN, कि हर एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है वो FN के क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। मीन इन दोनों के बीच में हमें एक मैपिंग T मिलेगी या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी जो क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म होगी। तो यहाँ जो वेक्टर स्पेस U है वो क्या दे रखा है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस गिवन है। मीन इसके बेसिस में नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वो n होंगे। तो एज्यूम कर लेंगे कि एक सेट A है जिसमें वेक्टर्स हैं U1 U2 UN। ये बेसिस है वेक्टर स्पेस U। अगर ये U का बेसिस है मतलब U को स्पेन भी करेगा। मीन एवरी वेक्टर U ऑफ U कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, U के हर एक वेक्टर को हम इन सभी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मीन U इक्वल टू A1 U1 प्लस A2 U2 अप टू AN UN, जहाँ सारे के सारे AIs क्या हैं, फील्ड से, जहाँ I की वैल्यू रन करती है 1 to N। हमें एक मैपिंग ढूंढनी है जो क्या हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, इन दोनों के बीच में। तो एक मैपिंग डिफाइन कर देते हैं हम T वेक्टर स्पेस U टू FN तक, इस वे से कि जब भी इस U के किसी वेक्टर के ऊपर हम T अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, FN का वेक्टर आएगी, FN की एक एलिमेंट के इक्वल आएगी जो n टपल टाइप का होगा। तो यहाँ से देखो U जब कभी भी हम U से चूज करेंगे तो U को हम इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और यहाँ जो हमें n स्केलर्स कौन से मिल रहे हैं, A1 A2 AN F के मिल रहे हैं। तो इनका अगर हम n टपल बनाएंगे तो कैसा होगा, कुछ A1 A1 A2 अप टू AN। तो U के किसी भी एलिमेंट U पर हम T अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, n टपल टाइप का एक एलिमेंट आएगा जहाँ पे सारे सारे AIs क्या हैं, F से बिलोंग करेंगे। अब हमें शो करना है कि T क्या होगी, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये शो करने के लिए हमें दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। इसके लिए हम U से दो वेक्टर चूज करते हैं। लेट U और V दो वेक्टर्स लिए U के, U और V अगर U के दो वेक्टर्स हैं, U का ये बेसिस गिवन है तो इन दोनों को हम इस बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो U को तो लिख सकते हैं A1 U1 प्लस A2 U2 अप टू AN UN, और V को लिख सकते हैं B1 U1 प्लस B2 U2 अप टू BN UN, जहाँ ये सारे के सारे BIs और AIs क्या हैं, फील्ड के वेक्टर्स हैं, सॉरी एलिमेंट्स हैं, जहाँ I की वैल्यू रन करती है 1 to N। तो इसके एडिशन पे अब T अप्लाई करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, A1 प्लस B1 U1 प्लस A2 प्लस B2 U2 अप टू AN प्लस BN UN। तो जब भी इसके ऊपर हम T अप्लाई करेंगे, जैसे कि U क्या था, इस टाइप का था, इसके ऊपर जब T अप्लाई किया तो यहाँ पे जो स्केलर्स है उनका जो n टपल बनेगा वो आ जाएगा। तो इन स्केलर्स का n टपल क्या बनेगा, A1 प्लस B1 कोमा A2 प्लस B2 कोमा अप टू AN प्लस BN। इसे हम लिख सकते हैं A1 कोमा A2 कोमा अप टू AN प्लस B1 कोमा B2 कोमा अप टू BN। वापिस A1 कोमा A2 कोमा अप टू AN, ये तो बन जाएगा T ऑफ U और ये बन जाएगा T ऑफ V। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड T ऑफ AU निकालते हैं। मीन U को मल्टीप्लाई करेंगे A से तो ये वैल्यू आ जाएगी T ऑफ A1 U1 A2 U2 अप टू AN UN। इस पे जब T अप्लाई करेंगे तो जो n टपल है वो बनेगा A1 कोमा A2 कोमा अप टू AN। इस पूरे में से A कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा A1 कोमा A2 कोमा AN जो इक्वल होगा A ऑफ TU के। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप दो कंडीशन चेक करो, जो एक थ्योरम का रिजल्ट है वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि T ऑफ AU प्लस BV इक्वल होगा A T ऑफ U प्लस B T ऑफ V, तो अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में हम चेक करते हैं कि T11 है या नहीं। तो इसके लिए हमें ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिली है U से FN, यहाँ इस वेक्टर स्पेस डोमेन के कोई दो वेक्टर्स की इमेज इक्वल लेकर चलेंगे और लास्ट में अगर ये वेक्टर्स भी इक्वल आ जाते हैं
तो T11 हो जाएगी। तो एज्यूम कर लेते हैं कि U और V क्या है, U से दो वेक्टर लिए इस वे से कि T ऑफ U इज इक्वल टू T ऑफ V है। U की वैल्यू है A1U1 प्लस A2U2 प्लस अप टू ANU1 और V की है T ऑफ B1U1 प्लस B2U2 अप टू BNU1। इस पर T अप्लाई करेंगे तो n टपल बनेगा A1 A2 अप टू AN और इस पे अप्लाई करेंगे तो n टपल बनेगा B1 B2 BN। तो यहाँ जब हम इक्वेट करेंगे A1 की वैल्यू B1 आएगी, A2 की वैल्यू B2 आएगी, अप टू AN की वैल्यू BN आएगी। अगर A1 B1 की इक्वल हो जाता है, A2 B2 की इक्वल हो जाता है, AN BN की इक्वल हो जाता है, तो U और V क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो U और V वेक्टर्स इक्वल आ गए। इन दोनों वेक्टर की इमेज इक्वल लेकर चले तो दोनों वेक्टर्स इक्वल आ गए। इसका मतलब ये जो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1-1 है। अब T को ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि इस कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज U में मिलेगी। तो Fn का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं। Fn में n टपल का एलिमेंट होगा, मीन A1, A2, AN। ये कोई हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया Fn का, जहाँ AI इसके हैं F के एलिमेंट है और I की वैल्यू रन करती है 1 to n। अगर ये सारे A1, A2, AN फील्ड के एलिमेंट है और इन एलिमेंट्स की अगर हम इनसे मल्टीप्लाई कर दें A वाले सेट के वेक्टर से U1, U2, UN, A1 की U1 से मल्टीप्लाई करी, A2 की U2 से मल्टीप्लाई करी, अब AN की UN से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो ये जो वेक्टर है वो U का आएगा, क्योंकि U1, U2, UN ये U के वेक्टर्स हैं। इनके अगर किसी फील्ड के वेक्टर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो भी क्या आएगा, वो एक वेक्टर स्पेस U का ही एलिमेंट आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। अब हमें वेक्टर स्पेस का एक वेक्टर मिल चुका है ये, तो इसके ऊपर जब हम T अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने डिफाइन करी थी पीछे कि T ऑफ U इक्वल है A1, A2, AN, जहाँ U इक्वल था A1U1 प्लस A2U2 अप टू ANU1। इस U की वैल्यू ये पुट करेंगे तो यहाँ पे जो भी स्केलर्स हैं वो आ जाएंगे। तो इसके ऊपर T अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, A1, A2, AN। ये वेक्टर था Fn का। इसके कोरस्पॉन्ड हमें इस डोमेन में एक वेक्टर मिला जिसकी इमेज ये है, तो ये खुद क्या होगी, इसका प्री इमेज होगा। तो T क्या आ जाएगा, ऑन टू। तो T11 भी है, ऑन टू भी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। मीन T जो मैपिंग U से Fn है वो क्या हो जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। अगर ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, U और Fn आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे एक दूसरे के। ये हमें प्रूव करना था।